बट वैसे एक्चुअल जो मेरा फेवरेट है वो मैं खुद ही हूँ। और भी बहुत सारे अच्छे पार्ट्स हैं कंटेंट क्रिएटर होने के। और क्या है? फ्री के कपड़े मिलते हैं, पहन के वापस दे दो। अल्कोहल छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़ दिया, फूकना वूकना सब छोड़ दिया, हर प्रकार का धुआं छोड़ दिया। इसके पीछे कोई रीजन था? बस चेंज करना था, यू वांटेड टू लीव ऑल दिस? यार रीजन ब्रूटली, और वैसे भी मैं अपने ये वाली साइड जो है ना, मैं अपनी दिखा नहीं पाया हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम। क्रिएटिविटी तभी आती है अगर आप अपने आप से सच्चे होगे। फिर मैंने दूसरे लोगों से पूछताछ शुरू की और मेरे को पता लगा कि उसका यही रेट। ठीक है। और जो अभी साल में आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखो कि वो एक साल में कितना ज्यादा कमाने लग गए। ऑडियंस 2-3 साल में कितनी आ गई। एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन अ सेलिब्रिटी और व्हाटएवर अ फिल्म स्टार एंड अ क्रिएटर, पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? उसने 5 दिन में, ठीक है, 300 करोड़ 5 दिन में 500 करोड़, 6 दिन में 600 करोड़। अच्छा हो गया वर्ल्ड वाइड। इन्फिनिटी वॉर, एवाटार, इंटरस्टेलर, इन सब में कॉमन क्या है? VFX। अरे ठीक है, जिनको ना नाम नहीं पता होता, ठीक है, पर उनको पता होता है, हाँ ये तो वीडियोस बनाते हैं, इसकी वीडियोस देखिए। आपको 10 अच्छे कमेंट्स दिख रहे होंगे ना, और एक गंदा होगा, नजर उस पर जाएगी। हाँ। मेरा बहुत ज्यादा मन करता है बनाने के लिए, मतलब मन नहीं, बहुत 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 ज्यादा। अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया उतने डार्क ह्यूमर के लिए रेडी है। Hey guys, welcome to another episode of सीन क्या है। आज तीसरी बार, क्योंकि दूसरी बार हमारी रिकॉर्डिंग फक अप हो गई थी। One of my favorite Instagram creators and the funniest guys I know, कशिश आनंद, thank you so much गुरु, फिर से आया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? How's it going? सुपर, ग्रेट, अमेजिंग। दुबई हो गया है अभी। बढ़िया। फ्री की ट्रिप थी। स्पॉन्सर। देखो, फ्री बोलना बहुत गलत है क्योंकि हम भी उनको काफी कुछ दे रहे हैं। स्पॉन्सर्ड ट्रिप। स्पॉन्सर्ड एक्चुअली पेड पार्टनरशिप इज अ बेटर वर्ड। पेड पार्ट, बट मजा नहीं आता। मतलब व्हाट ऑल डू दे गिव यू जैसे बाहर जाते हो तो? एवरीथिंग, नॉट द फ्लाइट्स। द फ्लाइट्स आल्सो, द फ्लाइट्स आल्सो, या स्टे, फ्लाइट्स, एवरीथिंग। यार ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ब्रो। और भी बहुत सारे अच्छे पार्ट्स हैं कंटेंट क्रिएटर होने के। और क्या है? फ्री के कपड़े मिलते हैं, पहन के वापस दे दो। यार अच्छा, बट पहन के वापस क्यों देने यार? पहन के रखो। बट ठीक है, बट स्टाइलिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो स्टाइलिंग के प्रोसेस में तो पहन के वापस होता ही ऐसे है बेसिकली। मैंने सुना बहुत सारे लोग रख भी लेते हैं। रख लेते होंगे। मतलब बात जब वापस देने की हुई है तो मैं तो भाई वापस भेज देता हूँ। तो दुबई कैसा था? सुपर्ब था यार, क्या काफी। कहाँ घूमे यार एक्चुअली ये वाली मेरी दुबई की सेकंड ट्रिप थी, तो घूमा तो मैं ज्यादा नहीं क्योंकि मैंने सबको देखा ही हुआ था। मैं जो 2-4 चीजें नहीं करी हुई थी, मेरे को वो करनी थी इस बार। मेरे को उस म्यूजियम जाना है यार, द वन यू वेंट टू। हाँ, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भाई, वो काफी सही है, बढ़िया चीज बनाई है। उसमें ना, मतलब वहाँ पे एक जो गाइड्स होते हैं ना, वो वन ऑफ द गाइड वाज माय फैन वहाँ पे। अच्छा, वो ही गॉट अ पिक्चर क्लिक्ड आल्सो, हाँ। शेयर्ड इट। तो वो मेरे को मिला, फिर उसने मेरे को बड़ी सारी ऐसी चीजें बताई जो जनरली मतलब वहाँ पे उधर नहीं वैसे एक्सप्लेन कर रहे होते, कि वो व्हाटएवर जो वो सारा लिखा हुआ है, वो इनके वो पहले प्रेसिडेंट जो शेख, व्हाट वाज हिज नेम, हाँ ठीक है, बड़ा मुश्किल नाम है। उनका पूरा विजन है, उनकी पूरी पोएट्री है अबाउट द फ्यूचर। क्योंकि 1971 में जब ये सारे 7-8 जो भी वो थे, जो फॉर्म जब हो रहा था, तो उनका वो 100 ईयर प्लान था। तभी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जब आप जाओगे तो इट इज अबाउट ईयर 2071। ओके, क्रेजी। तो उनका वो 100 ईयर का पूरा विजन है, एंड उन्होंने काफी स्टोरी टेलिंग वे में बताया हुआ है ताकि सबको इजी हो समझने के लिए। बट उसके जितनी वो सारे अंदर फैक्ट्स उसमें बताए हुए हैं, वो यू विल हैव टू गो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। वो सारे सही, वो एक्चुअल फैक्ट्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ अपने आप ही हवा में बातें हैं। एंड एक्चुअली मेरा जो फेवरेट पार्ट था उसके अंदर वाज
आई थिंक was chapter 3 और chapter 4, I don't remember कौन सा chapter था, but it was the chapter about healing. तो क्योंकि उन्होंने ये बताया कि 2025 या 35 तक 80-90% लोग डिप्रेशन अच्छा डिप्रेशन बेसिकली मेजर सबसे बड़ी वो हो जाएगी इशू प्रॉब्लम, हेल्थ क्राइसिस, जो जैसे पहले एक टाइम पे पोलियो थी, फिर एक टाइम पे ये हुई, फिर आज जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट हेल्थ इशू है दैट इज ओबेसिटी. हाँ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट वो उसको सरपास कर देगी डिप्रेशन अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर. जैसे टाइम जा रहा है वैसे देख भी रहे हैं यार, इतना ज्यादा हो गया है. सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है. सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल ही सोशल मीडिया का है. ऑल द प्रॉब्लम इज ओवर एक्सपोजर. 100%. एंड फ्रॉम सच अ यंग एज. आई मीन हमारा माइंड इतना एक प्रोसेस है हर चीज डेवलप होने का, बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट वी हैव नाउ विद सच ईज, कि बचपन से ही यार मैंने कहीं सुना था, किसी ने पॉडकास्ट पे बोला था, किसी ने, आई थिंक कौशलेश भाई बार बार मतलब वो हिंदू कैफे वाले बोलते रहते हैं कि जो इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेबॉय आज तक रहा है ना, या कोई रूलर रहा हो जिसने हजारों शादियां करी हो, even he didn't have the access to the women like a 10-year-old kid with a phone has. So obviously we are more privileged than the kings used to be. Yeah, but that privilege is coming at a very big cost now. Yes. वो सबसे बड़ा इशू हो रहा है. और पार्टी करी तो भाई भाई पार्टी नहीं करी इतनी यार. लास्ट टाइम we met you told me you left everything, alcohol and how's that going? अल्कोहल छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, और फूकना वूकना सब छोड़ दिया, हर प्रकार का धुआं छोड़ दिया. इसके पीछे कोई रीजन था? बस चेंज करना था, you wanted to leave all this? यार रीजन क्या हुआ ना, जब you know that I've been into meditation since 2019 में स्टार्ट हुआ था, एंड लास्ट ईयर काफी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन काफी अच्छा एक वो रहा है, जर्नी काफी अच्छी रही. The God has been very kind. तो वो अपने आप ना, जब आप इस स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा घुस रहे होते हो, तो मन बीच में को कहीं ना कहीं बचपन से तो पता ही था कि मैं एक टाइम आएगा कि मैं मीट छोड़ दूंगा. मुझे ये चीज पता थी ऑलवेज, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी छोड़ दूंगा, कि 25 पे छोड़ दूंगा. ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा. तो वो जो जर्नी में आगे बढ़ते गए, अपने आप ना ऊपर से थॉट आया कि यार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा किसी खाने वाले को या उसको, कि यार मैं जब खुद सब करता था तो मजा तो है ही, फन तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, फन तो है, इसमें कोई शक नहीं है. बट उसके मैं जिस प्रोसेस के अंदर हूँ, उसके लिए वो चीज करना ना कहीं मुझे लगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको उससे कनेक्ट करना होता है ना, तो सबसे पहले जरूरी होती है आपकी प्योरिफिकेशन. ठीक है, तो गंदे पानी में वो भी अपनी डिवाइन एनर्जी नहीं देंगे जब तक आपका पानी साफ नहीं होगा. ठीक है, ऑन द फिजिकल लेवल 3 लेवल्स होते हैं ना, फिजिकल लेवल, एस्ट्रल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल. तो फिजिकल लेवल पे जब आप प्योरिफाइड नहीं होगे, तब उधर से भी फिर वो डिवाइन एनर्जी नहीं आएगी ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता. हाँ, तो वो मेरे को लग रहा था कि मन नहीं करता कभी, जैसे न्यू ईयर्स आया या किसी का बर्थडे आया, कुछ आया कि बिल्कुल मन करता है, कोई झूठ नहीं इसमें, कुछ नहीं. कोई क्या करते हो तब? बिल्कुल मन करता है. इनिशियली बहुत ज्यादा कर रहा था, इन द फर्स्ट 2-3 months, 2 months ही कहूंगा. उसके बाद कोई इतना मेजर नहीं करता. उसके बाद जो वो मन करता भी है, दैट इज ओनली फॉर लाइक 10 seconds या 15 seconds. उस 10-15 सेकंड की क्रेविंग होती अर्ज को अगर आप मार दोगे, फिर कुछ नहीं. और पार्टीज में मेरे को वैसे भी कभी अल्कोहल की नीड नहीं थी. अंदर से इतने बच्चे होते हैं तो उसकी तो जरूरत नहीं है. पार्टीज में मेरे को वैसे भी कभी अल्कोहल की नीड नहीं थी. आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कोई, आई मीन व्हेन आई सी योर वीडियोस, जब आपकी वीडियोस देखता हूं, मैं उससे इसको रिलेट ही नहीं कर सकता इस पर्सन को. व्हेन आई सी दोस वीडियोस, तो मुझे लगता है कि ये तो एक अलग ही आदमी है. व्हेन आई सी यू, और आई फील कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. एब्सोल्युटली. और वैसे भी मैं अपना ये वाली साइड जो है ना, मैं अपनी दिखा नहीं पाया हूँ
ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के अंदर जा चुकी है, ठीक है, इतनी ज्यादा बकचोदी में वैसे ही घुस चुकी है, तो मेरे को भी कई बार समझ नहीं आता कि मैं ये दिखाऊं कैसे, ठीक है, कई बार मुझे भी समझ नहीं आता। मैंने कुछ जब जब मैं थोड़ा योगा में घुसा हुआ था वो दिखाने की कोशिश भी करी, तो मतलब मुझे सच बताओ समझ नहीं आया कि मैं हाउ डू आई ये चीज ये साइड कैसे दिखाऊं, कैसे प्रेजेंट करूं। बट मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी अभी, कल ही खत्म करी, KSI जो यूट्यूबर है, लाइक 20 लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री आई थी, और उसमें ना हिज रियल नेम इज JJ ओलातुंजी, एंड जो उसका कैरेक्टर है यूट्यूब पे जो उसने बिल्ड करा अपने सोशल मीडिया में, दैट इज KSI। तो उसने एक बात बोली, उसके पेरेंट्स ने भी, उसके भाई ने भी, द पीपल हु आर अराउंड हिम, दैट when we meet KSI, it's like he's not our son, he's not our friend, or he's not our brother. He's an egoistic maniac that none of us like, but he's just built that character of himself. And JJ is a very calm, humble, simple going, easy going guy. अब इसमें जो KSI है उसके साथ क्या हुआ कि उसकी लिटरली 2 अलग पर्सनालिटीज ही बन गई, तो वो वापस JJ में जा ही नहीं पाया। मतलब KSI is having difficulties going back to his old self. You think that is an issue with a lot of content creators in India, for example? मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, ठीक है, कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, बट आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एक्टर हूँ बचपन से, ठीक है, that's true. तो मुझे इस वो प्रोसेस हमको सिखाया जाता है वैसे भी, एक कैरेक्टर के अंदर जाना और एक कैरेक्टर से निकलना। और दूसरी चीज, मैं एक जेमिनाई हूँ, तो मेरी ऑलरेडी बहुत सारी साइड्स है। ओके, समझ गया। तो मेरे को एज सच कोई मेजर उसमें वो नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं है कि आई हैव टू बिहेव लाइक समवन जो मैं वहां दिखा रहा हूँ, मैं वो मैं हूँ ही वैसा, मैं वो हूँ वैसा, ठीक है, तो मेरे को एज सच कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये वाली अपनी साइड, दिस इज ऑल्सो अनदर साइड, ये मैं नहीं दिखा पाया, नहीं दिखा पा रहा है। whatever. You don't have, you mean to say like your audience also doesn't want that? I don't think so. नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है ना, ऑडियंस हर चीज की है, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसको ये चीज पसंद आएगी नहीं आएगी, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन देम। बट ये नहीं है कि अगर मैं ये दिखाऊंगा इसकी कोई ऑडियंस नहीं होगी, इसकी भी डेफिनेटली ऑडियंस है, वो कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। With a lot of content creators, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, don't you think कि इतने सारे हो गए हैं, how do you after a certain point of time still stay relevant with so many people coming in? You know, like you have content creators, you have influencers turning into content creators, you have just generally famous people in Delhi or India turning into influencers or content creators. तो अपनी जगह कैसे बनाओ? If you know someone who is already in this would want to know that, maybe just be honest. सबसे बड़ी चीज ही वही है। सी क्रिएटिविटी तभी आती है अगर आप अपने आप से सच्चे होगे, ठीक है, और जब आप अपने आप से सच्चे होगे, जब आप अपने आप से अपने काम से ऑनेस्ट होगे, तो ऑटोमेटिकली आपका काम बाकियों से अलग रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो सबका अलग है, ठीक है, सबकी क्रिएटिविटी मुझे नहीं पता बाकियों की कहाँ से आती है, मेरी तो वहीं से आती है, मुझे तो ऐसे मिल जाती है, सच बता रहा हूँ। कोई ऐसे सोर्स, लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ ये वो, ए.आर. रहमान ने एक बार चीज बोली थी कि जब मुझे म्यूजिक बनाना होता है ना, ठीक है, तो मैं एक बोल के साथ, ठीक है, मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम विद अ बोल, ठीक है, एंड मैं उनसे कुछ मांगता हूँ, वो मुझे उस बोल में दे देते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे मैं ये बोल देता हूँ ये मैंने बनाया है, ठीक है, वो देना बंद कर देते हैं। वाओ, अच्छा, तो वही एस्पेक्ट है, जब तक आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे, आप कभी भी आपको compete करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट हैव टू compete करने की जरूरत ही नहीं है,
उसमें कोई, क्योंकि आपका हमेशा चीज जो रहेगी वो अलग ही रहेगी सबसे, और बाकी अगर आपको कॉपी करना चाहे कर ले, क्योंकि आप जब तक ऑनेस्ट हो गए आप ऑटोमेटिकली इवॉल्व कर चुके होगे, आप नई चीज पे जा चुके हाँ, होगे। but from a tech, like from a whatever technical point of view, for example, बट ये तो हो ही रहा है ना कि हो सकता है आप जिस तरीके के कंटेंट बना रहे हो, हम्म चाहे जो भी हो, जिस जॉनर में आप हो, जो भी हो, उसमें भी इतने सारे लोगों का इन्फ्लक्स आ जाए, हम्म तो स्टिल यू वुड हैव द सेम प्रोसेस. यस डेफिनेटली। सी, ऐसा कौन सा काम है, ये तो आज से जब व्हाटएवर इंस्टाग्राम रील्स 1.5 ईयर पहले जब आई तब नहीं थे, बट 1.5 ईयर में ऐसे बूम में क्रिएटर्स भी बढ़ गए। बट उसी हिसाब से देखा जाए तो बाकी कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं नहीं है? आया. ऐसी तो कोई फील्ड नहीं है। हाँ, बट पूरी दुनिया इंटरनेट पे जा रही है, पूरी दुनिया पूरी दुनिया ही इंटरनेट पे जाएगी अब, इंटरनेट. जो नहीं भी गए वो भी वहीं जाएंगे। मोदी जी इंडिया को मस्त डिजिटलाइज भी कर रहे हैं. मोदी जी तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं, प्लस ये जियो एरा है। हाँ हाँ, सी, आफ्टर जियो एरा है ये, ऑफ कोर्स हर बंदे के हाथ में तो इंटरनेट. सबके पास वो अपॉर्चुनिटी है, सबके पास वो चीज है, तो सारे जाएंगे ही जाएंगे। मैं कल एक इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई जो भी कंटेंट क्रिएटर था, ही हैड लाइक 3-4 thousand फॉलोअर्स. अच्छा। I don't know where in India he's from, but from whatever I saw in his stories, he didn't like, he was literally living in like a very small hut kind of a thing, okay? मतलब खुला था, कमरे से बाहर सब दिख रहा था, खेत वे. वो बंदा किसी tier 2 या किसी विलेज एरिया में ही होगा. वो बंदा फैशन कंटेंट बना रहा है, 15-16 साल का होगा. उस बंदे को कोई फर्क नहीं है कि मेरे बारे में जनता क्या लिख रही है या क्या कर रही है. एंड उसके लिटरली 3-4 हजार फॉलोअर्स पे 100,000 200,000 व्यूज आ रहे हैं और लाइक्स आ रहे हैं. तो एक्सेस टू कंटेंट एंड टू मेक कंटेंट इज सो इजी. इट्स जस्ट कि आप घुस जाओ इसमें. एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मनी नाउ? हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी. एज अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ गुड इज द मनी? फॉर एग्जांपल, मैं एक क्लब में गया था. क्लब का नाम नहीं लूंगा और उस कंटेंट इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लूंगा. शी इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर. ओके, शी इज एन इन्फ्लुएंसर. She was being paid 60,000 rupees just to be there that night. You know how many followers she has? 26,000. She was paid 60,000 just to be there and just to bring a few of her friends, free table, everything on the house. And ये अमाउंट आपको किसने बताया? ये मेरे को जिसने ऑर्गेनाइज करा उसने बताया. फिर मैंने दूसरे लोगों से पूछताछ शुरू करी और मेरे को पता लगा कि उसका यही रेट है. ठीक है. So yeah. So I mean, how good is the money, bro? Very good. बहुत अच्छा है. See, डेफिनेटली अच्छा इसलिए बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आप देखो ना, ब्रांड्स के लिए रीच कितनी इजी हो गई. ठीक है, फ्रॉम जस्ट वन वीडियो और व्हाटएवर, वन पोस्ट और वन स्टोरी, आप एक उस पर्टिकुलर चीज से आप कितने ज्यादा लोगों को रीच कर पा रहे हो, आपकी ऑडियंस कितनी ज्यादा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली पैसे ज्यादा होंगे, तो वो तो कोई शक वाली बात ही नहीं है. Money is very good. So someone with like 50,000 followers. Now I know this also doesn't depend on followers. It's also the type of content that you make and the type of audience that you have. But like at an average, someone with 50,000 followers, not looking at what kind of content they are making, how much do you think they could earn in a month? See, just off doing things on Instagram and promoting brands and everything, or appearances, whatever. For a guy with 50,000 views and 50,000 followers and a good amount of views, I would say. ठीक है, जिसका average भी अगर हम निकालें of every video, तो कम से कम 50,000 तो रहे average views. ठीक है, उसका per month का approximately 2 to 3 lakhs अगर अच्छे लेवल का. I mean, अच्छे लोगों को बड़े बड़े कॉलेजेस से निकल के ऐसी सैलरीज नहीं मिलती. अगर बहुत अच्छा भी नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा वायरल उस टाइम पे नहीं भी है, तब भी 1 to 2 lakhs कमा लेगा. Is this including barter things that you're getting or just
हार्ड कैश। बार्टर तो मैं गिन ही नहीं रहा नहीं था, मतलब बहुत लोग करते हैं ये, मैंने सुना था किसी को ये बोलते हैं बार्टर तो गिन ही नहीं रहा, बार्टर में कुछ दिया तो उसको भी जोड़ दो अपनी इनको। बार्टर नहीं गिन रहा। करते हैं लोग ऐसा। तो कमाएगा, अच्छा कमाएगा। एंड बड़े बड़े जो ओजीज जा चुके हैं, वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं यार, बट वो कितने सालों से कर रहे हैं ये चीज। बट आप उस हिसाब से देखो, अब अगर हम उस चीज को कंपेयर करें, ठीक है, वो इतने साल करने के बाद जो अच्छा एक लेवल का उनको पैसे मिलने स्टार्ट हुए होंगे, वो आज से साल 2 साल पहले ही अच्छे लेवल का हाँ मिलना हाँ स्टार्ट हाँ हुआ होगा, बिल्कुल। ठीक है। और जो अभी साल में आए हुए हैं हाँ इंस्टाग्राम पे, हाँ ठीक है, उस हिसाब से अगर देखो कि वो एक साल में कितना ज्यादा कमाने लग गए। बिकॉज ऑडियंस 2-3 साल में कितनी आ गई ना, एग्जैक्टली, सब लोग exactly. सब लोग भर गए हैं यहाँ पे ये ऑडियंस। सबसे बट आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आल्सो नीड्स टू बी डन राइट। स्मॉल लेवल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर अ प्रोडक्ट लाइक चिप्स फॉर एग्जांपल, अभी तो बहुत बढ़ेगी। नहीं आई एम जस्ट सेइंग स्मॉल, उससे कुछ नहीं होगा, उसको ना आप ऑर्डर जाएंगे, थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी। या तो करो आप बड़े लेवल पे करो मामाअर्थ की तरह, या फिर आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है, कोई प्राइवेट क्लब है, कोई सीक्रेट सोसाइटी टाइप क्लब है जो आपको 50-100 लोग को ही टारगेट करना है। सी होता क्या है ना, यहाँ पे ना 2-3 चीजें, मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है इसमें, एडवर्टाइजमेंट का जो चैप्टर है, ये होता क्या है ना, इसमें एक टाइम आता है कि जब आपको ब्रांडिंग चाहिए, ठीक है। अभी आपको सेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको ब्रांडिंग से मतलब है कि लोगों को पता तो हो मेरे ब्रांड के बारे में, क्योंकि जब अवेयरनेस जाएगी शायद वो 5वीं या 6ठी बार जाके लीड जनरेट होती है, ऑफ कोर्स ठीक है। बहुत पैसा डालना पड़ता है ऑनलाइन लीड जनरेट करने में। एग्जैक्टली, लीड जनरेशन तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है। तो ब्रांडिंग के लिए जब ब्रांडिंग का स्टेप होता है, तब तो आई थिंक कि अगर कोई फ्री में भी आपको बार्टर वाले भी जो कर रहा, कराओ, जितनी करा सकते हो कराओ, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। उनके पास यार ऑडियंस है, क्रिएटर के पास सबसे अच्छी चीज जो है उसके पास ऑडियंस है। ऑफ कोर्स। एंड एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर है, the difference between a celebrity or whatever, a film star and a creator, पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या, कि जो क्रिएटर की जो ऑडियंस है ना, वो उससे रोज टच में है, ठीक है, वो उससे रोज टच में है। तो क्या होता है कि जो क्रिएटर की जो ऑडियंस बनती है ना, फिर वो और ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती है फॉर दैट क्रिएटर। बट इन दैट केस अब मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं सुन रहा था ये, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस विद यू आल्सो, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट जो स्टार पावर है ना, जैसे शाहरुख खान ने कहा था द लास्ट ऑफ द स्टार्स और व्हाटएवर, इट्स बिकॉज जब वो लोग चढ़ रहे थे ना ऊपर, चाहे वो सलमान खान हो, संजय दत्त हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, उस टाइम पे इन लोग को, हमारी इन लोग तक एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इन द सेंस नॉट कि मैं उनके साथ जाके अब बैठ रहा हूँ, बट आई डिडंट नो कि वो क्या करते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या ये वो। सोशल मीडिया पे आज हर बंदा आ गया, इसीलिए तो क्योंकि सारे एक्टर्स इतना एक्सेसिबल है, मतलब एक छोटे से छोटे एक्टर के भी 5-7 मिलियन तो है ही, छोटे से छोटे एक्टर के भी, और वो अपना दिनचर्या पूरा डालते हैं। सही बात है, बड़े से बड़े एक्टर भी अपना दिनचर्या बहुत पूरा डालते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी उनके साथ भी वो, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई एम जस्ट सेइंग कि that's a very big reason. Yes, it is a very big reason. See, हम उनको सुपरस्टार्स का वो पता है क्यों मिल गया था ये लेबल, क्योंकि सीन क्या था कि यही जो बात है कि हमें पता नहीं था कि वो लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। लार्जर देन लाइफ वी यूज्ड टू विजुअलाइज, वी यूज्ड टू इमेजिन, हमें बचपन में ही लगता था कि उसके पास एक बहुत बड़ा प्राइवेट जेट है, ठीक है, उसके पास YouTube पे वीडियोस देखते थे, हाँ, शाहरुख खान के पास कितनी कार्स हैं, कौन सी कार्स हैं, कितनी कार्स हैं, कौन सी कार्स हैं, है ना, ये हम देखते थे क्योंकि पता ही नहीं था, हम चाह रहे हैं जानना, ठीक है। तो इसीलिए लार्जर देन लाइफ, और वैसे ही और होता क्या था कि हम देख के जो आते थे, ठीक है, हमारी परसेप्शन वो ही बन गई, ठीक है। वहां पे वो तो धर्मा तो दिख, और हमारा ग्रोइंग एज जो था वो तो सारा था ही YRF एंड धर्मा, बिल्कुल, है ना। और उसमें तो उन्होंने और लार्जर देन लाइफ हर चीज दिखाई है, बिग कार्स, धर्मा वाज ऑल अबाउट बिग कार्स, ठीक है। वो ऋतिक रोशन की एंट्री उसमें रेड कार के अंदर हो रही है ना। तो हमारी विजुअलाइजेशन भी फिर वैसी चलती थी, ठीक है,
कि इनके पास ये सब है, ये है, ऐसे ही है। अब पता चल गया, वो विरल बयानी ने दिखा दिया कि ये भी फ्लाइट T2 से ही कैच कर रहे हैं जैसे तुम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। इसको भी पुलिस को दिखाना ही पड़ रहा है आईडी हमारे जैसा चल 7 बंदा खड़ा हुआ उसके, बट दिखाना तो इसको भी दिखाना तो पड़ रहा है ना। तो वहां पर वो तो क्या होता है ना, अरे नॉर्मली तो है, ये फर्क आ गया, ठीक है। बट तब भी ऐसा नहीं है कि अब कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं होगा, डेफिनेटली अभी भी बड़े सुपरस्टार आएंगे, बट वो बात नहीं होगी यार। जैसे मेरे फादर पे जो बताते थे, जब राजेश खन्ना की शादी हुई थी तो लड़कियों ने खून से लिख के उसको लेटर्स भेजे थे, इतनी लेटर्स भेजे। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता यार। सारे बड़े जितने आज के पिछले 10 साल के बड़े एक्टर्स हैं, सबकी शादियां हो गई ना यार, कौन से खून की चिट्ठियां भेजी किसी? मैं इसमें थोड़ा सा मेरी सोच अलग है, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि बाद में कोई खून के लेटर भेजेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म दैट पीपल, नहीं आएगी अभी भी आएगी। हम आज से 2 महीने पुरानी बात पकड़ते हैं, ठीक है। फिर मैं आऊंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। OTT ने सिनेमा को खा लिया, अब सिनेमा वैसा कुछ नहीं कर पाएगा कभी भी, ठीक है। अब सिनेमा वैसा कुछ नहीं कर पाएगा कभी भी। मेरे को ये टॉपिक पे भी आना था। अब लोग सिनेमा देखने नहीं जाएंगे, ठीक है। खत्म हो चुका है, बॉलीवुड इज ओवर, ठीक है। बड़ी सारी मतलब सारी नेगेटिव बातें उसने 5 दिन में ठीक है 300 करोड़ रुपए कमा लिए। 5 दिन में 500 करोड़, 6 दिन में 600 करोड़। अच्छा हो गया, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो सकता था, ये किसी ने सोचा था? ये किसी ने नहीं सोचा था, नहीं सोचा था, ये किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। सबने ये बोल दिया था कि जो डे 1 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग था दैट वाज KGF चैप्टर 2, ठीक है। मेरी फेवरेट मूवी है वो। सबने बोल दिया था कि ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, और हिंदी मूवी तो अब कभी नहीं तोड़ पाएगी, ठीक है। ये बोल दिया था, सबने बोल दिया था। उसने पहले दिन ही उसने टोटल 2 डेज के अंदर ना 75 रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे इस मूवी ने। और जितना ये बॉयकॉट ये बकवास, मेरे को तो समझ भी नहीं आती किस बात का बॉयकॉट। मेरे को इस पे भी आना है। फर्स्ट यू कंप्लीट योर पॉइंट, देन आई विल कम बैक टू पठान। मेरे को तो समझ नहीं आता किस बात का बॉयकॉट। उसने पहले दिन में ही सब जीरो कर दी सारी बातें। तो मैंने अभी 15-20 दिन पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था। यूट्यूबर है श्याम शर्मा, US में रहता है, he has like a million subscribers, very good YouTuber। तो उसने पॉडकास्ट में बोला कि शाहरुख खान, मतलब ये जो पूरा नैरेटिव था, ये वो था ना कि ही इज अ मुस्लिम, तो इसकी वो करो, एंटी इंडियन है जो भी। शाहरुख खान, और मैं भी पठान देखने गया, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा विद पठान। ही इज वन मुस्लिम इन, नॉट वन ऑफ मैनी, बट ही इज वन ऑफ दोज जो अपने इंडियन होने को ऊपर रखता है, उसके बाद उसके लिए सब कुछ आता है। वो अपने बच्चों को सारे हिंदू या सिख या कोई भी फेस्टिवल सब करवाता है। उसकी वाइफ इज ए हिंदू, वो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। वो जय हिंद बोलता है, वो भारत माता की जय बोलता है। इस्लाम में शिर्क होता है कि यू कैन नॉट फॉलो और प्रे और बिलीव इन एनी अदर गॉड, यू आर नॉट अ मुस्लिम ओनली, एंड इट इज सच अ बिग प्रेशर ऑन अ मुस्लिम हु इज डूइंग ऑल दिस, दैट टू समवन लाइक शाहरुख खान। और उसके बाद भी हम बात करते हैं ना कि जो मुस्लिम्स की थोड़ी आइडेंटिटी है, जो उनके थोड़े बिलीफ्स है, वो चेंज होने चाहिए। ये तुम्हें तुम्हारे सामने एग्जाम्पल मिला हुआ है और तुम उसी को मलाइन कर रहे हो। उल्टा उसको सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड मैं पठान देख के आया और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, देन यू टेल मी योर्स। मेरे लिए तो भाई बड़े टाइम बाद, व्हाट यू सेड ना, एक्सपीरियंस, मेरे लिए एक्सपीरियंस था। और मैं क्योंकि मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरे लिए जब सलमान आया ना मेरे लिए वो खत्म हो गया उसके बाद सब कुछ। बट मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी स्टोरी थी। व्हाट दे ट्राइड टू क्रिएट वाज वेरी गुड, व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू फर्दर इज अमेजिंग। बट एक ही वर्ड है कि मजा आया देख के। सी वही अब कॉन्सेप्ट है, अब सिनेमा जो है अब आगे, कि आप देखो जो वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग, हमने इस पे मैंने बात भी करी थी, आपको बताया भी था लास्ट टाइम, जो वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हम मूवीज देखें वो क्या है? इन्फिनिटी वॉर, ठीक है,
एवटार, लार्जर देन लाइफ। ठीक है, नो, इंटरस्टेलर, इन सब में कॉमन क्या है? वीएफएक्स, ठीक है, इन सब में कॉमन है वीएफएक्स, ठीक है, इन सब में कॉमन है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, दैट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस व्हाट व्हिच यू कैन नॉट हैव एट योर होम, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो कि इनमें जो वैसे भी कोई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 1-2 की स्टोरी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी लाइन तो एज सच कुछ भी नहीं है, कोई ये तो नहीं कहूंगा कि भाई क्रेजी स्टोरी थी, स्टोरी लाइन एक्सपीरियंस है। सेम गोज फॉर बाहुबली, ठीक है, 1 के बाद हमें लगा था ओ भाई क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा, 2 में बहुत जीरो उसका रीजन था कि क्यों मारा, ठीक है, बहुत नॉर्मल रीजन था। स्टिल द सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या है, अब आपको कहानियां ना घर पे भी मिल जाती हैं, ठीक है, मैं फिर वहां जब जा रहा हूं तो मुझे ऐसा एक्स्ट्रा क्या मिले? आप देखो टॉम क्रूज पिछले कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ वो मिशन इम्पॉसिबल अपनी करता है, ये करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है, उसको पता है कि मूवीज वहां पर अब सिर्फ इसीलिए चलती हैं, कहानियां तो ओटीटी पे भी मिल जाती हैं लोगों को। तो अब जो सिनेमा चलेगा वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, हमको अब हमारी मूवीज को बहुत ज्यादा बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमारी मूवीज का भी बजट, क्योंकि क्या हम अब कंपेयर करते हैं उनको फिर उनसे, ठीक है, इन सब से करेंगे, अब हॉलीवुड से, मिशन इम्पॉसिबल से करेंगे, व्हाटएवर हॉलीवुड से कंपेयर करेंगे, उनके बजट्स हैं कि जिसमें जितने में वो इंटरस्टेलर बनी है उसके 1/3 में तो हम मार्स हुआ थे, वो आया था ना कि 1300 करोड़ की वो 1300-1400 करोड़ की इतने की बनी थी, उसमें हम मार्स हुआ है, और हमारा 300 350 करोड़ का हमारा मार्स का टोटल मिशन था, ठीक है। आप देखो उसका 1300 करोड़ के आसपास उसका मूवी का बजट है, ठीक है, पठान का जो बजट है वो पठान का बजट ही 250 करोड़ है, ठीक है। तो अब हमारा जब बजट बढ़ेगा ना तो हमारे भी वीएफएक्स और बहुत ज्यादा नीट और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएंगे, जो कि जैसे मूवीज लाइक ब्रह्मास्त्र, वीएफएक्स ब्रह्मास्त्र ब्यूटीफुली डन, अमेजिंग। ब्रह्मास्त्र में तो कोई कमी नहीं थी, वीएफएक्स में सुपर्ब थे। ब्रो अब थोड़ा मेरे को आपके बारे में एक दो चीजें पूछनी थी। बताओ ना। एक तो ये बताओ कि आप पब्लिक में जाते हो, तो कैसा क्या, जैसे व्हेन यू केम फर्स्ट टाइम, तो आई थिंक आप आई थिंक अब आपका लास्ट 6 months में बहुत एकदम ग्रोथ हो गई, तो क्या पब्लिक रिएक्शन होता है व्हेन यू गो आउट? यार पहचानते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, और कैसा लगता है? अच्छा ओके, 2-3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं कि जो होते हैं कि अरे तू ठीक है, जिनको ना नाम नहीं पता होता, ठीक है, पर उनको पता होता है हाँ ये तो वीडियोस बनाता है, इसकी वीडियोस देखी है, ठीक है, तो हंस के वो, मतलब एक बार मेरे को सीपी में एक बंदा मिला था, मेरे पास आया, ठीक है, कह रहा है भाई ह्यूज फैन, बढ़िया, क्या वीडियोस बनाते हो, आपका नाम क्या है? ठीक है, एक ये है, एक होते हैं कि जो एक्चुअली ना मतलब कैरेक्टर्स से वो कर रहे होते हैं, मतलब मुझे हर बार मिलता है अरे कोठी बंगले वाले, ठीक है, कोठी बंगले वाले आ गए, या फिर अरोड़ा साहब के लिए बोल रहे होंगे, या कभी धनराज ब्रदर्स के लिए बोल रहे होंगे, तो वो कैरेक्टर्स से वो उनसे पकड़ते हैं। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, जो वो तो स्टार्टिंग से, वो तो डे 1 से है, वो वाले तो मेरी बग्गी वाले तो डे 1 से है, तो ये होते हैं। बट इन सब में ना एक कॉमन फैक्टर और तीसरे होते हैं कि जो पहचान लेते हैं, ठीक है, बट आते नहीं है मिलने। अच्छा, देखते हैं। हाँ अगर उनको लग रहा है कि हमें नहीं पता चलता, हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है ठीक है, तो बट इन सब में ना एक चीज कॉमन होती है, जो आई थिंक कि मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारी वजह से वो हो रही है, वो जैसी देखते हैं ना वो खुश हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है वो, और मतलब ये दिख रहा होता है वो व्हाटएवर, चाहे वो 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, वो 2-4 सेकंड के लिए बाकी सब कुछ भूल चुका होता है और सिर्फ हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वो बहुत खुशी देता है, वो चीज बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि जैसे अब ना कई बार लोग बोलते हैं यार, आप जब ऐसी नॉर्मल डिस्कशन हो रही थी, थोड़ी हेट रेट भी तो आती रहती होगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, मैंने वो तो हर जगह आती है, ठीक है, बट सबसे बड़ी बात है कि हम वो 2 सेकंड भी अगर एक इंसान को भी तुमने उसके शक्ल पे हंसी दे दी भाई, उससे बड़ी क्या चीज है। बट आपको किस चीज की हेट मिलती होगी यार? डू यू गेट हेट इन द कमेंट्स? वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस। क्या बोलते हैं लोग?
मतलब मतलब नहीं नहीं मेरे को तो आप बहुत फनी लगते हैं, अनफनी वाला कोई नहीं है, बोलो। अनफनी वाला तो टचवुड आज तक कोई नहीं आया। Because आप like you have a very characterial face, you know. Anything that you do, हंसी आती है। I know that, I know that. हाँ। तो वो तो ऐसे अनफनी टाइप तो कुछ नहीं, जो अगर हेटरेट कभी आती भी है तो वो ऐसे आती है कि क्योंकि मेरा ना जो कंटेंट है कई थोड़ा सा करने के लिए नॉर्मली इंसान को थोड़े गट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, वो करने के लिए। तो मतलब अगर जब मैंने वो मेरी बग्गी मेरा घोड़ा भी करा था ना, उसमें लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ठीक है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। गाली तो सब देते हैं यार। सोइचिरो को सोइचिरो यार, वो भाई एक सेकंड, सोइचिरो को तो स्टार वो बंदा मैं फॉलो करने लग गया उसको। अब वो हिंदी ट्रांसलेशन सीख रहा है जापानी की हिंदी में। मेरे को पता है, वो मैंने उसको बोला हुआ है अब तू इसको ज्यादा रील्स को थोड़ा फोकस दे और बनानी स्टार्ट कर, ठीक है। उसके पास ऑडियंस है, उसके पास कितने लोग लगे हुए हैं इतने सालों से मिलियंस ऑफ व्यूज लाने के लिए, उसकी तो ऐसे आ रहे हैं। हाँ। उसके तो ऑल द वीडियोस दैट ही डिड। तो सोइचिरो को जब क्या कहते हैं सोइचिरो से गालियां बुलवा दी, ठीक है, सोइचिरो से गाना गवा दिया, तो उसके अंदर नीचे कर रहे हैं दिस इज नॉट व्हाटएवर। भाई अब क्या बोले, ठीक है। तो वो बीच में थोड़े आते हैं ना लेफ्टिस्ट, बेसिकली वो पता है कौन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये लोग कौन है। ये हैं जिनको ये करके वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। इनको चाहिए वैलिडेशन की क्या होता है ना, एक जनरल टेंडेंसी है, हमें बचपन से वैसे ही पढ़े, आपको 10 अच्छे कमेंट्स दिख रहे होंगे ना और एक गंदा होगा, नजर उस पर जाएगी। हाँ, फॉर श्योर, ठीक है, नजर उस पे जाएगी। तो ये उस चीज का फायदा उठाते हैं, उठाना चाहते हैं, मतलब मेरे साथ तो नहीं उठा पाते, मेरे को तो घंटा फर्क पड़ता है, सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो 0 फर्क पड़ता है। You told me you're very detached from your. हम वैसे भी वेरी डिटैच्ड यार, मेरे को तो कोई वो ही नहीं है। तो उनको होता है कि उनको ये लगता है कि ये वाले कमेंट्स को बंदा ज्यादा जल्दी देखेगा और इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। अब अगर क्रिएटर ने रिप्लाई कर दिया तो उसको वैलिडेशन भी मिल गई, उसका कमेंट भी थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। तो और लोगों ने रिप्लाई, और कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें भाई। देखो मेरा फंडा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा फंडा बहुत सिंपल है। मैं तो भाई वीडियोस बनाता हूँ खुशियां बांटने के लिए, ठीक है, और मुझे पता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता कि जिससे किसी को कुछ बुरा लगे, ठीक है। कई बार होता है शायद बुरा लग सकता है, ठीक है, तो भाई ओके सॉरी फॉर दैट। बट ठीक है, हम तो बहुत खुश होते हैं यार एवरी वीडियो दैट यू मेक। मतलब एक तो होता है ना, जैसे आप मेहनत करके भी वीडियोस बनाते हो, लास्ट में टोल्ड मी जैसे धनराज ब्रदर्स वाली थी कि उसमें इतनी मेहनत लगती है, यू नो, रिकॉर्डिंग एंगल्स, ये वो, थोड़ी फर्नीचर ये सारी चीजें चाहिए होती है, सेटअप पूरा प्रोडक्शन लगती है उसमें। यू सेड कि उसकी इतनी व्यूज नहीं आते, मतलब आते हैं, लेकिन अगर आपने कोई इंस्टेंट बकचोदी आई वीडियो बना के डाल दी, उसके 10 मिलियन व्यूज, कोई वो ही नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। Also, when we met the first time over here, you said उस टाइम हमने लव के बारे में बात करी थी, प्यार के बारे में। अच्छा। तो तब आपने कहा था छोड़ दे ये सब, कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारी बातें हुई थी। तो मैं अब आपका टेक जानना चाहता हूँ उसकी, about love, about relationships। मैंने ये बोला था लास्ट टाइम। हाँ, यही बोला था ऑफ द पॉडकास्ट कि कुछ नहीं रखा है सब में। छोड़ दे। नहीं फिर मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, तब मेरा भी ब्रेकअप हुआ था। हाँ, तो मैं ब्रेकअप के लिए बोल रहा हूँ उस टाइम कि छोड़ भाई, कुछ नहीं होता, इसको वो कर। लव के लिए आई डोंट थिंक मैं लव के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ। ब्रेकअप पे मेरे को पता है मैं हर बार किसी को क्या बोलता हूँ, भाई ब्रेकअप इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो बोला था, ठीक है, ब्रेकअप सबसे बढ़िया चीज है, मैं आज भी बोल रहा हूँ ये चीज। एंड ब्रेकअप से ज्यादा मतलब मोटिवेटिंग कुछ नहीं होता। और ब्रेकअप में मतलब मैंने एक चीज सीखी, अगर ब्रेकअप हो गया ना, फिर पीछे मत जाओ, फिर होने दो, फिर साइड कर। हाँ, मैं भी completely detached। हाँ, एकदम छोड़ दो जान। ये तो जरूर बोलोगे, ये तो block from everyone। हाँ, the 3 magical words, avoid, ignore, block। आए क्या बात है, लोग ये समझते नहीं है। मैं तो सान्या को बोलता हूँ ना, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझे कहती कि
कि तेरे में दिल नहीं है क्या, तेरे में दिल नहीं है, तुझे तुझे कहती तुझे समझ नहीं आता, फीलिंग्स नहीं है तेरे अंदर कोई। मैंने कहा यार बात फीलिंग्स की नहीं है, टिल द टाइम आई एम विद यू और विद एनीवन हु आई लव, तब तक के लिए आई एम 100%। बट अगर we've had a breakup, मैं कब तक यही सोचता रहूं यार कि ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, ये हो जाना चाहिए था, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? और मुझे क्या पता लाइफ में लिखा है कि तू वापस आएगी या नहीं आएगी, मेरी किस्मत थी तू आई, समझ, यू नो, तो मेरी बट कभी कभी ब्रो इसमें ये भी लगता है कि कभी कभी योर लव बिकम्स मोर डीपर, तब जाके मुझे लगता है कि अब तो मेरी गांड फटती है यार। अब अगर मैं सोचता हूँ उस चीज के 1 साल हो गया उसको, अब अगर मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि अब मुश्किल है। बट वो मुश्किल भी वही है कि आप कितना खुद को डिटैच कर लो, एंड मेडिटेशन एंड ऑल दीस थिंग्स हेल्प अ लॉट विद इट। या बट फॉर लव फॉर मी आई थिंक लव ना आदत होती है। हाँ ऑफ कोर्स और ना एक जगह होती है हमारे अंदर, ठीक है, और उस पर्टिकुलर इंसान का उसका एक कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ रोल होते हैं उसकी हमारी लाइफ के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो इंसान जब पूरी आप उससे उन चीज़ों से सेटिस्फाई, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी नहीं तो वो पूरा उन रोल्स को कर रहा होता है ना, तो आई थिंक आप फिर खुश होते हो और उस खुश से कहीं ना कहीं हैबिट बन जाती है। हाँ, हैबिट तो बनती है, ऑफ कोर्स हैबिट बनती है। प्लस आई थिंक लव धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, और उसके चैप्टर्स हैं डिफरेंट लव हमेशा बढ़ता रहता है, देयर इज नो, ठीक है, हाँ वो कुछ नहीं है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। सच बताओ तो डेटिंग राइट नाउ? या यू आर डेटिंग बट यू डोंट गेट दैट ऑन इंस्टाग्राम? नो आई डोंट। इज देयर अ रीजन टू इट? आई मीन आई नो व्हाट अ रीजन कुड बी, बिकॉज़ हैम्पर ही करता है वो दो चीजों को पब्लिक लाइफ में लाना, बट यू हैव एनी? नहीं, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। और अब क्या है ना, देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही वो है, ठीक है, मेरा बिजनेस ही वो है, मेरा काम ही वही है, ठीक है, तो कुछ ऐसी आपकी चीजें होती हैं आपकी पर्सनल लाइफ की जो मतलब आप तक ही रहनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी जो एक रिलेशनशिप का मैटर होता है ना, वो मेरे को लगता है उसमें कोई भी तीसरा नहीं आना चाहिए, नॉट इवन योर पेरेंट्स, ठीक है। Yes. आपके माँ और बाप भी उसके अंदर नहीं आना चाहते। जहां आप अपनी मदर के पास भी जाओगे ना बात करने, यार ये वाली प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, ठीक है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो रिलेशनशिप फैक्टर है, ठीक है, उसमें मेरा ये मानना है कि किसी तीसरे का बीच में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और सोशल मीडिया तो ऐसी जगह है कि जहां आप लोग आपके सभी आएंगे आपके बीच में, ठीक है, सभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रखेंगे, कुछ ना कुछ मतलब वो रहेगा। Yeah bro, I mean I don't want to name, I'm sure you also know, a very famous thing was there on Instagram and Snapchat and Facebook. A recent Instagram blogger went through a divorce, and I hope you know who I'm talking about. And literally bro, the whole fucking social media, I was shocked कि भाई ये क्या हो रहा है, conspiracy theories लिखी जा रही है उसके बारे में random pages पे, people are coming and asking me, do you know anything about this? I'm like, सी लोग वेले हैं ना, what the fuck? क्योंकि वेले हैं, क्योंकि करने को कुछ नहीं है, ठीक है, दूसरों से मजे उठा, तो बस एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात हुआ है कि मजे मिल रहे हैं उनको। प्लस उसके बाद कुछ बोलेंगे, 4 लोग उस पर कुछ बोलेंगे, ठीक है, फिर उनको भी वैलिडेशन मिल गई, चलो कहीं तो सुन ली उनकी भी। साफ सीधी बात है कि कहीं तो सुन नहीं रहे, घर पे नहीं उनकी सुनी जा रही, हाँ, कहीं तो सुनी जा रही है, तो कहीं तो सुनी जा रही है, सबसे बड़ा है वेल और कुछ नहीं। Who do you watch for inspiration, content inspiration? Don't say you don't watch anyone. I'm sure bro you'd like people, or not just for inspiration, but I don't get inspired from not inspired, but you have a laugh, you enjoy their yeah definitely कौन है यार
एक्चुअली ना मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, अगर देख भी रहा होता फिर मैं स्क्रॉल करते हुए देखता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि इंस्टाग्राम ने मेरा दिमाग तो वो कर लिया है कैप्चर, उसको पता चल गया कि इसको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे सबका वो अलग अलग दिखा रहा होता बिल्कुल है, एल्गोरिथम। तो वो जो कभी कभी लड़की ना देख ले वो तो मेरा एल्गोरिथम जो उसने पकड़ा हुआ है ना वो बहुत सही है, ठीक है, अच्छा जो बड़ा जो मेरे को पसंद आ रहा होता है, मेरा मेरा पर्सनल जो देखने वाला ह्यूमर वो काफी डार्क है, मेरा अच्छा ह्यूमर काफी डार्क है, ओके जो मैं खुद देखता हूँ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज्यादा मन करता है बनाने के लिए, मतलब मन नहीं, बहुत 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 ज्यादा। क्यों नहीं बनाते? अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया उतने डार्क ह्यूमर के लिए रेडी अच्छा है, उस लेवल का डार्क ह्यूमर। मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल डार्क मतलब ह्यूमर है मेरे को भाई। दो दो चार डार्क ह्यूमर वाले, डार्क ह्यूमर नहीं मतलब थोड़ा अलग टाइप का ह्यूमर है, जैसे शदाब है शदाब है, भाई, वो बंदा अब बहुत शदाब को गलत लोग नीचे बोल रहे होते हैं भाई, उसको नहीं, गलत, नहीं उसका रिलेशन अपने ऑडियंस के साथ ऐसे ही है, हाँ, वो अपनी कहता है आ बैल मुझे मार, वो करता ये चीज है। लेकिन कल शदाब ने वीडियो वो डाली, स्टोरीज डाली, मैं हंस हंस के पागल हो गया यार, हाँ, कह रहे मेरी भाभी की बहन घर आ रही है, आज हाँ, तो सूट पहनूंगा हाँ, मतलब ऐसी बातें करता है। तो मेरा भी काफी डार्क ह्यूमर है उस हिसाब से, बट मेरा जितना डार्क है मुझे लगता है कि अभी ऑडियंस उतने डार्क ह्यूमर के लिए रेडी नहीं है, ट्राई करने में क्या? थोड़ी एक आध बार कोशिश करी थी अच्छा एक आध बार कोशिश करी थी। बट देखते किसके हो? कोई फ्यू? यार वैसे तो मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम मेरा टोटल दिन का इंस्टाग्राम का जो टाइम है वो 30 मिनट्स है, जिसके अंदर 10 से 15 मिनट तो मेरा अपलोडिंग के ही होते हैं, ठीक है, बाकी 15 मिनट जो बचे वो भी इधर उधर होते हैं। हाँ, जो कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पसंद है, दैट इज मुझे शर्मा जी का बड़ा बेटा बहुत पसंद है, संयम इज सुपर्ब, अलग ह्यूमर है उसका भी, बहुत सही ह्यूमर है उसका, ठीक है, उसका और उसका एक्चुअली बोलने का तरीका, उसका डायलेक्ट बहुत सही है, बहुत डिफरेंट। वो डिफरेंस इसलिए क्योंकि वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो मेरठ या कहीं से आता है, मेरठ से, ठीक है, वो मेरठ का उसका डायलेक्ट और दिल्ली की बातें, तो वो जब फ्यूजन निकलता है ना जो, वो कमाल है, तो वो मेरे को काफी पसंद है। एंड और कौन पसंद है, एक ऋषभ शुक्ला है, हाँ यू टोल्ड मी अबाउट दैट गाय आल्सो, ही इज आल्सो वेरी नाइस, बट वैसे एक्चुअल जो मेरा फेवरेट है वो मैं खुद ही हूँ, मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सबसे ज्यादा जो वीडियोस देखता हूँ मैं अपनी देखता हूँ, आई स्वेयर, मैं जितनी सबसे ज्यादा अगर दिन में मैं वीडियोस देख रहा हूँ मैं अपनी ही देख रहा होता हूँ, मुझे अपनी वीडियोस देखने में बहुत मजे आते हैं, ज्यादा हंसी आती है, बहुत ज्यादा हंसी आती है, ठीक है, क्योंकि मुझे हंसी पता है और ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि मैं तो ये कैसे बन गया ये बन कैसे गया, मैं ये देख के हंस रहा होता हूँ कि भाई क्या बकचोद चीज बन गई यार, मजा आता है, तो मैं सबसे ज्यादा जो देखता हूँ मैं एक्चुअली अपना कंटेंट देखता हूँ, क्योंकि मुझे उससे मैं अपने आप को और जान रहा होता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वही मेरा एम है, मेरा गोल है, मेरे को, मैं बाकियों का कंटेंट वैसे भी जो जो हमारे सेक्टर के है ना उनका तो बहुत कम देखता हूँ, रीजन कि सिमिलर ना बन जाए। अच्छा ऐसा होता है, डेफिनेटली सबकॉन्शियसली चला गया, हाँ, और सबकॉन्शियसली चला गया ना, वो सबकॉन्शियसली चला गया, मैं ना चाह कर भी कभी शूट कर रहा हूँ ना वो चीज यूज हो जाएगी, मैं वो करना नहीं चाहता, ठीक है, अपने आप को रोकता हूँ, सी जब हो रही होती है अपने आप वो तो अलग चीज है, वो तो है नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ना देखूं, कि मेरे को अपनी आइडेंटिटी अलग रखनी है सबसे, ठीक है, मेरे को भीड़ में मिक्स नहीं होना। मुझे तो वो बंदा भी बड़ा सही लगता है जो जिसके साथ यू डिड द सीरीज, कुछ क्या धनराज ब्रदर्स, हाँ क्या नाम है उसका, सिड, मतलब उसमें कुछ उसमें भी कुछ फनी है, हाँ, क्या है पता नहीं, बट बॉलीवुड का कीड़ा है उसके अंदर, बॉलीवुड का कीड़ा है, मतलब उसने वो जो वीडियो डालता है ना जैसे रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, बड़ी मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा करता है वो उस चीज, सी उसका भी वही बात है ना, उसकी वो अपनी अलग आइडेंटिटी बना रहा है, वैसा और कोई नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए कभी मैं भी बहुत ज्यादा कोलैब्स नहीं करता, ठीक है, बीच बीच में मेरे थोड़े थोड़े सीजन आते हैं कि थोड़े दिन कोलैब करूंगा, ठीक है, किसी के साथ करूंगा, किसी के साथ करूंगा, फिर छोड़ दूंगा,
ठीक है, वरना क्या होता है आपकी परसेप्शन वैसी बन जाती है, ठीक है, कि वो यही है कि बस ये इसी टाइप कास्ट बेसिकली। हाँ, तो मेरे को वो कभी भी नहीं करनी, मेरे को, मैं अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने आया हुआ और मैं वही कर रहा वुड यू बी अ बिग इन्फ्लुएंसर हूँ। और कंटेंट क्रिएटर, or would you be a small time actor? Small मतलब like a not like a star or just Okay. a normal actor who does like. No, I'll be a very big content creator and a very big actor also. No, that you will be, bro. That you will be, I know. I'm just saying if you have to choose, I don't know. To be very honest, I don't know, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं बन because जाऊंगा. I know, bro, you love like acting is your main thing. So that's why I had that question कि अगर if you had a career path, you have to not be a content creator and only be doing movies, but not at a big scale, for example. Which would you choose? Then नहीं, फिर I don't think कि मैं एक छोटे लेवल का एक्टर बनना चाहूंगा. No, I don't think so. क्योंकि मुझे एक्टर बनना है, मुझे सबसे बड़ी बात है, मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे बनना ही सुपरस्टार है. नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था. हाँ, तब भी नहीं. I won't do it. Someone like Bhuvan. Then I'll do theater only. Someone like Bhuvan Bam. मेरे को तो उसकी शो अभी जो आया ताजा मुझे बहुत अच्छा लगा यार. हाँ, उसने, आई एम वेटिंग फॉर सीजन 2. सीजन 2 में क्या होता है भाई, वो कमाल का बंदा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी विजुअलाइजेशन में ना स्मॉल तो कुछ है ही नहीं. हाँ, ठीक है, छोटा कुछ है ही नहीं. अगर हाइट छोटी भी है तब भी वो हमारे हाथ में कैमरा नीचे लगा दो सारे. ठीक है, तो वो तो कुछ है ही नहीं. जो भी होगा कुछ बड़ा ही होगा भाई. और ना, मैं सच बताऊं, मैं ये सोचता नहीं, क्योंकि हमारी सोच से कुछ ऑलरेडी बहुत बड़ा उसने लिखा हुआ है हमारे लिए. ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं पता था. ठीक है, ये तो अपने आप करवा दिया उन्होंने मुझे. मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा और वो 20 मिलियन चली जाएगी. मैं तो लाइफ में नहीं सोच सकता था ये. तो उन्होंने जो हमारे लिए सोचा हुआ है वो हमारी थिंकिंग से ऑलरेडी बहुत अच्छा और बहुत बेटर है. ठीक है, अगर मैं अपने इंस्टाग्राम के भी बेस्ट वीडियोस निकालू ना, ठीक है, वो सारी ऐसी बेस्ट वीडियोस हैं जिसमें मेरा रोल ये होगा और सब उधर से मिला हुआ है. तो फिर इससे बेटर है कि उन्हीं पे छोड़ दो ना. तो मैं कुछ क्यों सोचूं. बट इतना जरूर पता है कि जो भी है कुछ बड़ा ही है, ये मेरे को पक्का पता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं. कमाल बात बोली ब्रो. हाउ मच यू बिलीव अ लॉट इन गॉड? या शुरू से अभी थोड़े टाइम से है यार. किस भगवान में मानते हो? बस पावर में मानते हो? नहीं, कृष्ण जी. अच्छा, कृष्ण. ये मेरे लिए वही सब कुछ है. मतलब कोई भी, आप किसी को भी कुछ भी नाम दे दो. ठीक है, बचपन से उनको फॉलो करते हुए आ रहे हो या फिर बचपन से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ. ठीक है, इसका मेन रीजन इज माय फादर. ठीक है, मेन रीजन इज माय फादर. एंड वो क्योंकि कृष्ण जी के बहुत बड़े वो हैं, डिवोटी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो सबकॉन्शियसली बचपन से तो वो फीडेड था ही. ठीक है, प्लस आप उस ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो एंड मेरे फादर ना बहुत, मतलब मैं कितने ज्यादा लोगों से मिला हूँ, मेरे फादर को जितनी ज्यादा नॉलेज है ना मैंने और किसी इंसान में नहीं देखी इतनी. ठीक है, उनने वेद पढ़े हुए हैं, गीता पढ़ी, उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है. ठीक है, सिखिज्म पे पूरी पढ़ी हुई है, इस्लाम पे सब कुछ, हर रिलीजन का सब कुछ पढ़ा हुआ है और दुनिया भर की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं उन्होंने. ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि कृष्ण जी वहां से एक तो आए. प्लस ग्रोइंग टाइम में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी छूट गई थी. ठीक है, बट सिंस 1-2 सालों से, ठीक है, वो बढ़नी स्टार्ट हुई. एंड फिर उन्हीं की वजह से भाई, उन्हीं के मैसेजेस और वो ही अपने पास, ठीक है, अपने से कनेक्ट करवा रहे, अपने से बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली तो उनसे और ज्यादा हो गया. I also believe a lot in God. I believe in Shiv Ji. I mean, I believe in all gods, but like how you resonate with something, I resonate a lot with Shiva. With Shiva. वो सेम है. Of course, my family also has a role to play in it because of my dad and everything. वो तो होता ही है. वो एक बहुत बड़ा रोल होता है. और प्लस अगर हम, इतनी अच्छी बात है bro. I mean, I must you're talking so openly about God and belief because आजकल लोग
you don't see people talking in our generation, in our age group, in the areas that we live in. I'm sure tier 2 tier 3 में बहुत होता है, but जिस society में हम रहते हैं बहुत ही कम दिखता है कि you know to see people. मैं तो रोज गीता पढ़ता हूँ भाई, लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मतलब मैं अभी ट्रिप पे गया हुआ था तो मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहा था, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड बोलता भाई ये क्या कर रहा है। मैंने कहा हाँ ये मेरी साइड है जो नहीं पता। ये मेरी वो साइड है जो लोगों को नहीं पता। एवरी डे आई रीड गीता, ठीक है, रोज गीता पढ़ता हूँ। एंड प्लस इसमें ना अभी जो हमने बात करी ना कि मेरी फैमिली भी, यू ऑल्सो सेड कि मेरी फैमिली भी का रीजन है यार। ये होता क्या है कि जो हमारे पास्ट लाइफ होती है ना, उसमें भी आप उसी गॉड से कनेक्टेड हो गए, अच्छा, ठीक है, तो वो फिर आपको ऐसी जगह ही भेजते हैं इवेंचुअली कि जिससे आप उससे और ज्यादा कनेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारी लाइफ्स लग जाएंगी ना टू यू नो यूनाइट विद हिम टू गेट दैट और व्हाटएवर। तो वो जर्नी पर है। So thank you so much bro, it was lovely having you, lovely conversation. I hope जो भी लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ सीखे इससे, कुछ ना कुछ जाने, बिल्कुल भाई, आपकी ये दूसरी साइड भी जाने। Thank you so much. थैंक यू अखिल भाई, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट।